हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीके जीएसएस में स्वागत है। आज हम आपको जेएस मिल के बारे में बताएंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही पीजीटी और टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं जेएस मिल को। 1806 20 मई 1806 को इनका लंदन में जन्म हुआ था और 1873 में इनकी मृत्यु हुई थी। जेएस मिल को प्राकृतिक सौंदर्य से लगाव था। जेएस मिल जो थे उनको प्राकृतिक सौंदर्य से लगाव था। मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक थे। जो उपयोगितावाद था, बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद दिया गया था, उसके अंतिम समर्थक थे। और व्यक्तिवाद के जो है वो पहले समर्थक, अग्रणी समर्थक थे। मिल ने बेंथम के ग्रंथ साक्ष्य की उत्पत्ति का संपादन किया है। मिल ने बेंथम का जो ग्रंथ है साक्ष्य की उत्पत्ति का, उसका मिल ने जो है संपादन किया है। मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया है। मिल लोकतंत्र के समर्थन में थे और उसका समर्थन किया है। मिल को व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान उन्नायक माना जाता है। मिल जो थे वो व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता के महान उन्नायक थे। लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र में संशोधन किया जा सकता है। मिल के अनुसार लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र में संशोधन किया जा सकता है। स्वतंत्रता संबंधी विचार मिल ने अपने निबंध एस्से ऑन लिबर्टी 1859 में दिया है। इनका जो एक ग्रंथ है, इनकी रचना है निबंध एस्से ऑन लिबर्टी में, इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार उसमें दिया है। मिल के विचार से व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है आत्मपरक कार्य और दूसरा है अन्यपरक कार्य। मिल के विचार से व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आत्मपरक कार्य है और एक अन्यपरक कार्य है। मिल ने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर विशेष बल दिया है। जेएस मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर विशेष बल दिया है। लोकतंत्र की स्थापना से व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल नहीं हो जाती, बल्कि उसके लिए खतरे पैदा हो जाते हैं। मिल ने कहा है कि लोकतंत्र की स्थापना मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल नहीं हो जाती, बल्कि उसके लिए खतरे पैदा हो जाते हैं। फिर आगे है, मिल ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। मिल ने जो है वो महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे मतदान के क्षेत्र में हो, और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनका समर्थन किया। अगर ऐसा कहीं आता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि मिल ने जो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य किया जा सकते हैं, उसका मिल ने समर्थन किया है। आगे है, मिल ने हस्तक्षेपकारी राज्य का प्रतिपादन किया। मिल ने जो है हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थन किया है, प्रतिपादन किया है उसका। मिल ने राज्य को यांत्रिक प्रकृति का बताया है। मिल जो थे वो राज्य को यांत्रिक प्रकृति का बताया है। आगे है, जो बेपर ने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है। मिल को बेपर ने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है। बहुल मतदान प्रणाली का समर्थन किया है। जो मिल थे वो बहुल मतदान प्रणाली का उन्होंने समर्थन किया है। बहुल मतदान प्रणाली क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि बहुल मतदान प्रणाली क्या है। मिल का मत है, मतदाताओं की वृद्धि, जो मतदाता हैं, मतदाताओं की बुद्धि, शिक्षा तथा गुणों का पर्याप्त अंतर होता है, अतः सभी मतों को सामान्य मूल नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना है कि सभी मतदाता जो हैं शिक्षा तथा गुण अन्य कार्यों से भिन्न हैं, तो इसलिए उनके मत का मूल्य जो है वो समान नहीं होना चाहिए। मिल मतदाताओं में उपरोक्त योग्यताएं सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। उनमें से प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत प्राप्त होना चाहिए, किंतु जिन मतदाताओं में उपरोक्त योग्यताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, उनमें प्रत्येक मतदाता को एक से अधिक मत डालने का अधिकार होना चाहिए। मिल जो है गुणात्मक मतदान प्रणाली के समर्थक माने जाते हैं। तो मिल ने जो मताधिकार संबंधी जो दिए हैं, ये शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार, मिल ने कहा है कि शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार मिलना चाहिए। इसमें कहा गया है कि मिल का मत है कि केवल ऐसे व्यक्तियों को ही मताधिकार प्राप्त होना चाहिए जो पढ़ना व लिखना जानते हो। मिल मूलतः वयस्क मताधिकार का समर्थक है, अतः उसका सुझाव है कि राज्य को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में अधिक व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त हो सके। करदाता को मताधिकार,
मिल का मत है करदाता में कर नहीं देने वाले व्यक्तियों की तुलना में सार्वजनिक हित एवं कार्यों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व की भावना होती है तथा राज्य में कर देने वाले व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। महिला मताधिकार का समर्थन, इन्होंने महिलाओं के मत के लिए समर्थन किया है कि महिलाओं को मत मिलना चाहिए। और खुले मतदान प्रणाली के समर्थन ये माने जाते हैं और निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए इन्होंने सुझाव दिए। तो ये अल्पसंख्यकों के हितों को उचित प्रतिनिधित्व होगा और प्रतिनिधि सभा में सही अर्थ में राष्ट्र की महासभा होगी, इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इन्होंने समर्थन किया है। जो व्यक्ति शिक्षित हैं, ज़्यादा अमीर हैं, मिल ने उन्हें 5 मत देने का समर्थन किया है उनका। तो बहुल मतदान प्रणाली, ये बहुल मतदान प्रणाली थी जो मिल ने जिसका समर्थन किया है। आगे है खुले मतदान के समर्थक थे। मिल ने सुख की तुलना में स्वतंत्रता को प्रथम वरीयता दी है। मिल ने सुख की तुलना में स्वतंत्रता को प्रथम वरीयता दी है, जबकि बेंथम ने सुख को प्रथम वरीयता दी थी, लेकिन मिल जो है स्वतंत्रता को प्रथम वरीयता देते हैं। आगे है मिल ने प्रतिनिधि शासन को सर्वश्रेष्ठ माना है। जो प्रतिनिधि शासन होता है सर्वश्रेष्ठ माना है। आगे आपको हम बता देते हैं प्रतिनिधि शासन के दोष जो हैं उनसे संबंधित। तो प्रतिनिधियों का अयोग्य होना एक प्रतिनिधि शासन के दोष हैं। मताधिकार संबंधी दोष होता है। गुप्त मतदान की प्रणाली, दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली। आगे है स्त्री मताधिकार का निषेध। स्त्री मताधिकार का निषेध ये प्रतिनिधि शासन के दोष हैं। फिर आगे मैंने जो बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इन्होंने समर्थन किया है। शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार प्राप्त हो। मिल का मानना था कि शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार प्राप्त हो। राज्य की उत्पत्ति का आधार व्यक्ति की इच्छा है। जो राज्य की उत्पत्ति का आधार है वो व्यक्ति की इच्छा है। मिल एक नैतिक व्यक्तिवादी हैं। मिल जो है एक नैतिक व्यक्तिवादी है। मिल ने 4 आर्थिक सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से 4 आर्थिक सिद्धांत दिए हैं? वो हैं स्वहित का सिद्धांत, जनसंख्या का सिद्धांत और जनसंख्या का सिद्धांत, मुक्त प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत। इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। देख लीजिए, जो पहला है स्वहित का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से मिल ने स्वहित का प्रतिपादन तो किया ही, साथ ही उसका सामाजिकरण भी कर डाला। उसने कहा कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में एक रूपता होनी चाहिए, जबकि मिल से पूर्व सभी व्यक्तिवादी विचारक ये कहते थे कि व्यक्ति की तमाम गतिविधियां व्यक्ति एवं समाज के व्यापक सुख के लिए संचालित होनी चाहिए। ये था स्वहित का सिद्धांत। फिर आगे आपका दूसरा जो आर्थिक सिद्धांत है जनसंख्या का सिद्धांत। इसमें देख लीजिए, माल्थस की भांति मिल भी यह मानता है कि अत्यधिक जनसंख्या किसी भी राज्य को विनाश का जन्म देती है। इसलिए मिल जो है इस मान्यता से सहमत नहीं था कि हर नया मुंह अपने साथ 2 हाथ लेकर आता है। मतलब जो एक व्यक्ति उत्पन्न होता है, जो बच्चा पैदा होता है, वो ज़रूरी नहीं कि अपने साथ 2 हाथ लेकर आता है, ऐसा नहीं है। इस मान्यता से मिल जो है वो सहमत नहीं है। तीसरा जो प्रमुख सिद्धांत है मुक्त प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। स्वतंत्रता के इसमें जो कहा गया है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक होने के कारण मिल जहां व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता था, वहीं वह व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में भी विश्वास करता था। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ था कि उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण प्रतिस्पर्धा। मिल मानता था कि उत्पादन के क्षेत्र में स्वतंत्रता होने से मनुष्य की श्रेष्ठतम प्रतिष्ठाएं प्रकट होती हैं। उसके अनुसार मुक्त प्रतिस्पर्धाएं पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है। मिल के अनुसार प्रत्येक प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है। फिर चौथा सिद्धांत जो है आपका मूल्य सिद्धांत। रिकार्डो की तरह मिल भी यह मानते थे कि वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य में अंतर होता है। विनिमय मूल्य का निर्धारण उस वस्तु को उत्पन्न करने के लिए व्यय की गई श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। तो जो था ये इनका मूल्य सिद्धांत था। ये 4 सिद्धांत मिल ने दिए हैं। फिर आगे जो उन्होंने कहा है, उनका कथन है मिल के अनुसार
स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का हनन जो है सबसे ज़्यादा राज्य सरकार नहीं करती बल्कि बहुमत समाज करता है। अब आगे जो है हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं जो हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने बताया है और उनका सन को भी बताया है कि किस सन में प्रतिपादित की गई। तो आप सन को क्रम वाइज याद कीजिएगा, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। तो सिस्टम ऑफ लॉजिक जो है 1860 में प्रकाशित हुई थी। एस्से ऑन लिबर्टी या ऑन लिबर्टी, कहीं कहीं पे एस्से ऑन लिबर्टी लिखा है, कहीं कहीं पे ऑन लिबर्टी भी लिखा आ सकता है। तो ये 1859 में प्रकाशित हुई। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन ये 1869 में प्रकाशित हुई। यूटिलिटेरियनिज्म ये 1863 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी 1848 में प्रकाशित हुई थी। फिर है आगे एसेज ऑन रिलीजन 1874 में प्रकाशित हुई थी। कंसिडरेशन ऑफ ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में ये प्रकाशित हुई थी। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।